ठीक है। थर में कोयले के ज़खायर जो दरियाफ्त हुए हैं उसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन उनकी मजमूई मालिये जो है वो सऊदी अरब और ईरान के तेल के ज़खायर से ज़्यादा है, और इससे गैस बनाई जा सकती है, डीजल भी बनाया जा सकता है। तो ये उसके असरात तो बहुत गहरे होंगे, ज़रा वक्त गुजरने के साथ ज़ाहिर होंगे। ये मुश्किल ये है कि हुकूमत जो है वो ऐसे लोगों पे मुश्तमिल है, टीम जो इन चीज़ों को समझ ही नहीं सकती। उस्मान बुज़दार साहब की तवज्जो सारी वहाँ, ये इसको तो शहबाज शरीफ देखते थे ना, अब शहबाज शरीफ कहाँ तो उस्मान बुज़दार कहाँ, वो पहुँच जाते हैं डेरा गाजी खां फ़ौरन, और वहाँ उनके मुखालिफिन के खेत जलाए जा रहे हैं, और जो आदमी उनको नापसंद है उसके इलाके में सड़क ही नहीं बनेगी। और मुझे अभी उन्होंने इत्तला दी, वहाँ जो ज़री ग्रेजुएट्स को ज़मीन देना थी कि आपने प्रोग्राम किया तो उसका उल्टा असर हुआ, उन्होंने कहा इनको लटकाओ, इनका काम ना होने दो। जो शहबाज शरीफ ने 40 कनाल के हिसाब से शायद कितनी ज़मीनें दी थी उनको ज़री ग्रेजुएट्स। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हाल है, यानी टीम इस तरह की है, लेकिन असरात बहुत गहरे होंगे। नहीं देखिए ना, ये तो फितरी है कि वो कहें कि हमारे लोगों की हिफाजत पर तवज्जो दी जाए, ये तो फितरी है ना। यानी अगर आपके शहरी इस तरह कहीं मर रहे होते तो आप क्या करते। और चीनी ज़ाहिर है ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन सी पैक इस वक्त तो पूरी रफ्तार से काम कर रहा है। वो वक्त गुजर गया, हमने गलतियां की, मैंने आपको बताया रेलवे में क्या हुआ। जी जी, यानी कोऑर्डिनेशन की कमी थी, अमरीकी लाबी हर कहीं है। ये जो रज़ाक दाऊद को साथ लेके गए हैं वो इसीलिए लेके गए हैं, रज़ाक दाऊद उन्हीं लोगों में से है ना जो अमेरिका से ज़्यादा ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, बड़े बेचैन हैं, क्योंकि ये हमारी नफ्सियात रही है ना 7-8 अशरों से, 7.5 अशरे से ये हमारी नफ्सियात रही है मगरब की तरफ देखने की। तो चीन की तरफ देख, चीनियों के साथ तो उस तरह के ताल्लुकात नहीं हैं, उसका एक कल्चरल ताल्लुकात हैं, एक तारीख़ी मरासम हैं, उसके असरात हैं, गालिब तहजीबों का असर होता है। जजेस के प्लॉट स्कीम के हवाले से, ब्यूरोक्रेट्स की प्लॉट स्कीम के हवाले से कि ये गैर आईनी है, इस फैसले की इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? गैर कानूनी है वो, अपना इम्प्लीकेशंस बहुत तारीख़ी फ़ैसला है, और ये अब काबीना इस पर फैसला करेगी। हाउसिंग वो सेक्रेटरी से कहा गया है कि वो काबीना के सामने 2 हफ्ते में पेश करें और उनसे कहें इस पर फैसला करें। देखिए उसमें बुनियादी नुक्ता ये है, उन्होंने कहा है कि ये जो सरकारी ख़जाना है, सरकारी जो अमलाक हैं, जायदाद है, वो अशराफिया के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। G12 में, F12 में, F14 में, F15 में जो प्लाट दिए गए हैं वो उनको उसको कोई जवाज़ नहीं था देने का। फिर उसमें ये कहा गया है कि अदलिया को क्यों, जजों को क्यों शामिल किया गया, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजों को। उसमें यहाँ तो बहुत लहजा उसका फैसले का सख्त है कि ऐसे जज को भी जो जिसके घर में घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद किया गया था उसको भी दे दिया, और जो ज़ेर निगरानी जज हैं, बाद नाहल हैं जिनकी निगरानी की जा रही है, उनको भी दे दिए गए। और भी बाद जजों को जिनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की है, उनके जजों ने कब दरख्वास्त की थी जी आपसे कि आप हमें प्लाट दें, न माताज जजों ने, हाई कोर्ट के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। और ये सिलसिला अगर इसी तरह, फिर ये है कि भाई ये तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव है भी। अथॉरिटी भी अदालत में जाती है, हुकूमत भी अदालत में जाती है। तो अगर ये लोग जो हैं ये जजों को प्लाट देंगे तो ये तो उन्हें एक तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, यानी उसका मफहूम ये निकलता है। सही, ठीक है। तो ये एक इस लिहाज से तारीखी फैसला, मेरा ख्याल है डिस्क्रिशन पे सारे, उन्होंने कहा है कि वकला को और अखबार नवीसों को निकाल दिया गया। वकला और अखबार नवीसों को भी माजी में प्लाट दिए जाते रहे हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, लेकिन ये है कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अगर हमसे कहें कि भाई वो किस्तों में उसके पैसे जमा करा दे तो उसके पैसे जमा करा देने चाहिए। बड़ा अच्छा, इसलिए कि ये बिल्कुल ठीक है, उस वक्त हमें इदराक नहीं था, एहसास नहीं था कि ये लोगों के ये रुपया जो है, देखिए ना, ये अरबों रुपए हैं, ये खुदा के मखलूक पे खर्च, कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ हाई राइज बनाएं, उनको फ्लैट बना के दें, उनमें आसान किस्तों पे उनसे पैसे लें, शहर साफ सुथरा हो, और लोगों में मतलब ये है तालीम और शऊर पैदा हो, और वो जो असल में तो जो सबसे कमज़ोर तबका होता है उसकी मदद करनी चाहिए होती है, बजाय इसके कि जो बारसूख लोग हैं उन्हें नवाजा जाए।
ठीक है हारून साहब, बड़ी मेरे ख्याल में ये एक तारीख साज फैसला है। ठीक है हारून साहब, बावजूद इसके कि आपका मुकम्मल तजिया इसके ऊपर मेरे सामने है, मगर उसके बावजूद भी दो मुख्तलिफ राय हैं। मैं चाह रही हूँ उसके हवाले से आप बताएं कि आप अपना वजन किस तरफ डालेंगे। एक पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया जा रहा है इस फैसले को लेकर कि ये तो सिर्फ इंसेंटिव्स थे जो काम की तरफ रागिब करने के लिए दिए जाते हैं कि प्लॉट्स दे दिए गए या कुछ इस किस्म के इंसेंटिव्स मिलते हैं, मगर एक राय ये है कि इस तरह के प्लॉट्स देने या इस तरह के फायदे देने से लालच बढ़ती है, करप्शन बढ़ती है इन इदारों के अंदर। तो ये बड़ा अच्छा तारीखी फैसला है। आप इन दोनों में से किसकी तरफ अपना वजन डालेंगे? नहीं देखिए ना, गुजारा ये है अगर तो जरूरतें पूरी करने के लिए देना है जी, तो फिर यही तबका क्यों, फिर सब लोग क्यों नहीं? तो फिर ये है कि वो 5-7 मरले का प्लाट उन्हें दे दें। मैंने आपको बताया था सूडान का सदर जो है वो उमरुल बशीर 7-10 मरले के मकान में रहता था कच्ची गली में, और स्पीकर साहब भी जो दूसरे अहम तरीन आदमी थे और उनका बड़ा रसूख था मुल्क में। तो फिर छोटे प्लाट उन्हें देना, ये 2-2 कनाल के प्लाट और इतने कीमती प्लाट उनके लिए उनकी मदद कर दें। वो अलग से एक हाउसिंग सोसाइटी बनाएं जिसमें सारे लोग मेंबर बन जाएं। एक जमीन खरीदने में जमीन हुकूमत अक्वायर करके दे सकती है, उसके लिए कवानीन में तरमीम हो सकती है, लेकिन असल हक तो उन मजलूमों का है, गरीब आदमी का है। सारा बोझ तो उसी पे पड़ रहा है। ठीक बहुत ठीक है हारून साहब, ठीक है हारून साहब, इमरान खान साहब ने वहाँ पर चीनी थिंक टैंक के साथ भी बातचीत की है, गुफ्तगू की है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। आपने अपनी गुफ्तगू में जो सर जंग के हवाले से बात की है, इमरान खान साहब ने कहा कि दुनिया किसी भी नई सर जंग की मुतमिल नहीं हो सकती। अगर ये जंग शुरू हो चुकी है तो इसके अंदर क्या कोई नए ब्लॉक्स भी वजूद में आएंगे? क्या पाकिस्तान किसी तरफ अपना हिस्सा डालेगा? क्या लगता है आपको, क्या नए ब्लॉक सामने आ सकते हैं हमें? देखिए पाकिस्तान के किरदार का इन्हिसार है अमेरिका पे, यानी हम पे भी है लेकिन ज्यादा इन्हिसार अमेरिका पे है। ठीक, आज तो उनका रवैया बदला हुआ नजर आया मगर उनका भरोसा तो कोई नहीं है। ठीक है, आज एक रवैया है, कल दूसरा है। 80s में एक रवैया था, फिर वो जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म हुआ उनका रवैया बदल गया, फिर वो हमारी इमदाद के तालब हुए, इसके बाद फिर अचानक वो बदल गए। फिर ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक इस कदर मुज़क्का खेज और मकाना गुफ्तगू की जो कोई हेड ऑफ द स्टेट कर नहीं सकता। लेकिन फिर इसके बाद दौरे पे गए वो, तो फिर ताल्लुकात कुछ बहाल होते हुए नजर आए, फिर खराबी शुरू हो गई। फिर ये इसरार होने लगा कि भाई आप इंडिया की बालादस्ती तस्लीम करें। पाकिस्तानी अवाम तो नहीं मान सकते, जिस मुल्क को ख़त्म करने के दर पे है उसके कैसे मान सकते हैं? सही, अमेरिका पे इसका बहुत कुछ इन्हिसार है। पाकिस्तान को सर जंग का हिस्सा इस तरह तो नहीं बनना चाहिए। देखिए हमारे दिफाई ताल्लुकात चीन से हैं जी, हमारे माली मामला चीन से। मेरा ख्याल एक और इशू उन्हें उठाना चाहिए, मैं फिर आगे इस पर बात करता हूँ कि ये जो यहाँ इम्पोर्ट हो रही है चीन से, ये 18 बिलियन डॉलर की होती है तकरीबन, और 12 बिलियन डॉलर शो की जाती है अंडर इनवॉइस। ये तो चीनी हुकूमत से कहें कि इसका बंदोबस्त करें, आप इसमें हमारी मदद करें, यहाँ भी अपने लोगों को अपना चुस्त करें और वहाँ भी उनसे कहें, ताकि टैक्स की वसूली तो कुछ बढ़े। मेरा ख्याल है कम से कम 1-2 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगी और ये कोई मामूली इजाफा नहीं होगा।